सो क्रॉसिंग ऑफ रिवर हमने देखा था, है ना। उससे रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखते हैं, है ना। अ बोट having a speed five kilometer per hour in a still water। हाँ जी, इसी को बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, इन ए स्टिल वाटर इज यूज टू क्रॉस a river of width 2 kilometer which is flowing at a rate 3 kilometer per hour। हाँ, then find पहला हम लोग लिखते हैं द मिनिमम टाइम इन विच रिवर कैन बी क्रॉस्ड एंड यस कॉरस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट, है ना। एक तो मिनिमम टाइम बताना है और वो चीज है नाउ। दूसरा, एंड फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, हाँ, फाइंड द टाइम in which river can be crossed। हाँ जी, देखिए एक बार तो आपसे पूछा है कि टाइम मिनिमम बताओ ना। हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखते हैं क्या करा जा सकता है। देखिए फॉर टी मिनिमम के लिए जो होता है, अगर आप फॉर्मूला की बात करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा और ऐसे बात करोगे तो भी। तो देखिए पूरी की पूरी वेलोसिटी जो बोट की है या मैन की है वो होनी चाहिए आपका इधर। हाँ, क्यों? क्योंकि आपका जो रिवर है वो आपको पार करने में कभी भी हेल्प नहीं करेगा। हाँ, तो ये बोट का है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है। हाँ, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। हाँ, तो ये सिचुएशन होता है आपका क्रॉस करने का मिनिमम टाइम। बट अगर वो इस तरीके से करेगा तो वो पहुंचता जरूर ये यहां पे है ना। अगर हम लोग नोमेनक्लेचर वाइज लिखेंगे तो दिस इज ए से बी और सी लिख दीजिए। टी मिनिमम हम लोग लिखते हैं ना तो वो डी बाई वी आता है, बिल्कुल। हाँ, यही चीज डी है 2 किलोमीटर बाई वी दिया हुआ है। अगर आप बात करोगे तो वेलोसिटी वी दिया हुआ है आपका 5 किलोमीटर पर आवर एंड यू दिया हुआ है आपका 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, एंड डी की वैल्यू दी हुई है 2 किलोमीटर, तो 2/5 हाँ आवर।
या आपको मिनट में लिखना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 मिनट, है ना। दैट्स इट। नाउ ड्रिफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो ड्रिफ्ट कितना आएगा, तो देखिए ड्रिफ्ट जो आएगा वो x इंटू टोटल टाइम। अगर ऐसे लिखोगे तो ये किलोमीटर में आएगा। हाँ जी, राइट, बिल्कुल हो गया। नाउ दूसरा जो केस बोला गया, पहला तो यही है, हाँ, और ये आता है वेलोसिटी ऑफ बोट या मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो पहुंचेगा ये, और ये रहा हमारा डी। यस, नाउ ठीक है। नाउ अगर हम लोगों को ड्रिफ्ट ही मिनिमम करना है तो देखते हैं। सेकंड, तो डी मिनिमम के लिए जो होना चाहिए वो ये कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां होना चाहिए, और हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो है, ये चीज लिखते हैं, एंड वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर, और ये जो आता है v, हाँ जी, ये दो का सम है। तो देखिए u तो आपको पता है कि u जो है वो तो यही है, हाँ, तो हमारा v किधर होना चाहिए, एंड आई होप कि कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर एंगल की भी बात करोगे तो ये हम लोग फाई लिख सकते हैं, समझे, हो गया। नाउ ड्रिफ्ट मिनिमम ये तो आपका 0 है, तो इसके लिए अगर टाइम की बात करेंगे और टाइम लिखोगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं जो y कंपोनेंट का वेलोसिटी है, बिल्कुल, इस बार 4 है, यहां पर कितना है 5 है, हाँ, एनीवे 2/4 या आप 30 मिनट। मिनिमम ड्रिफ्ट दैट इज कि हम ए से बी डायरेक्टली, यस, तो ये देखो दो स्टैंडर्ड सिचुएशन है, इनका मैंने डेरिवेशन भी बताया था, न्यूमेरिकल आए तो डायरेक्टली ये आप यूज करिए और हम लोग कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक आध और सिचुएशन को हम लोग लिखते हैं।
देखिए a boat has to make a round trip in a flowing river between two floats separate floats separated by a distance L along the flow। हाँ जी, if boat capacity is V and river flow at a rate U, then find the time for round trip। पहले तो हम इस चीज को समझते हैं कि क्या दिया है और क्या नहीं है, ठीक ना। देखिए जो स्टैंडर्ड मीनिंग है वो यही है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर यही भी दिया हुआ है, हाँ, और वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो जो है वो यू दिया हुआ है, समझे, वेक्टर फॉर्मेट में, है ना। नाउ पहले जो लैंग्वेज है फ्लोट है उसका हम समझते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है और क्या करना है, राइट। देखिए अगर रिवर दिया है, हाँ, फ्लो कर रहा है यू से, तो इसमें दो जो फ्लोट बता रखे हैं, फ्लोट का मतलब ये है कि ये आपका फिक्स्ड है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है ये। अब इनके बीच का जो भी सेपरेशन अपने को एल दिया हुआ है ये हम लिखते हैं। एक बार बोट को यहां से यहां जाना है, हाँ जी, और फिर ये घूम के वापस इनको यहां आना है, हाँ, इसके लिए हमें टाइम बतानी है। तो देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ए टू बी हम इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम भी, समझ रहे हैं, अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर। हाँ, तो ए से बी के लिए ऐसा होता है, हाँ। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर आएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट तो आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो आ रहा है वो v प्लस यू आ जा रहा है। इस वेलोसिटी से ए से बी जाएगा डाउन स्ट्रीम, तो हम टाइम लिखेंगे t1 अगर लिखते हैं टी ए से बी का, तो वो आ जाएगा L बाई वी बी, दैट इज L बाई वी प्लस यू, यस, है ना। नाउ इसी तरीके से B से A वाला को क्या करते हैं, रिटर्न जो है हम इसको अप स्ट्रीम
बोलते हैं। हाँ, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर, राइट, ये टर्म है। नाउ अगर हम वेलोसिटी ऑफ बोट लिखेंगे तो वो इतना ही आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर आप इस केस में देखेंगे तो देखिए, जब B से A आएगा तो V तो इधर है, बट U चेंज नहीं होगा। हाँ जी, तो अभी जो ये वेलोसिटी आएगी वो आपका आ जाएगा VB की, अगर इसको प्लस लेते हो तो ये माइनस में आएगा। यस, बिल्कुल। एंड T अगर B से A का लिखेंगे, T2 लिखेंगे तो वो D बाई VB तो होगा, लेकिन इस बार जो VB है वो V माइनस U है। हाँ बिल्कुल, ठीक ना। और दोनों को जोड़ दीजिए, आपका राउंड ट्रिप आ गया। राइट, है ना। फॉर राउंड ट्रिप अगर आप लिखेंगे T तो वो T1, आई होप कोई ज्यादा दिक्कत वाला मैटर नहीं है। हमको ये दोनों टर्म थोड़ा सा हाईलाइट करना था, आपको याद दिलाना था कि आप इसका मतलब भी समझें और डायरेक्शन भी समझें, राइट। एनीवे, V प्लस U ये टाइम फॉर द राउंड ट्रिप, है ना।